जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की, और हम केवल उन्हीं प्रश्नों को कवर करेंगे जो एचएसएससी द्वारा पहले पूछे गए हैं। ये क्वेश्चंस आपके लिए सीईटी के पेपर में, ग्रुप डी के पेपर में, पुलिस क्लर्क पटवारी के पेपर में काफ़ी मदद करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए हरियाणा राज्य में कौन सी योजना शुरू की गई है। यानी कि हरियाणा सरकार ने 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना चला रखी है। तो इसका आंसर आएगा इंदिरा बाल स्वास्थ्य योजना। अब इसके डिटेल देखते हैं। तो हरियाणा सरकार द्वारा बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए इंदिरा बाल स्वास्थ्य योजना शुरू की गई है, जिसके तहत 2 आयु वर्ग हैं। पहला आयु वर्ग तो है 6 से 12 साल तक के बच्चे, और दूसरा है 12 से 18 साल तक के बच्चे। और ये योजना है, ये शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से चलाई जा रही है, और इसका उद्देश्य है कि स्वस्थ भारत का निर्माण हो, जिससे देश मजबूत बने। क्योंकि अगर बच्चे हेल्दी रहेंगे तो सीधी सी बात है कि वो एजुकेट भी अच्छे तरीके से होंगे। ये ठीक वैसा ही मामला है जैसे कोई भी इमारत मजबूत तभी बनती है जब उसकी नींव मजबूत हो। अगर हमारे देश के अंदर हम बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, हेल्दी रखेंगे, एजुकेटेड रखेंगे, तो सीधी सी बात है हमारा देश अपने आप ग्रो करेगा। तो आपको ध्यान रखना है, योजना हरियाणा सरकार द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से है इंदिरा बाल स्वास्थ्य योजना। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आप देख सकते हैं कि एसएससी ने पीजीटी कॉमर्स 2015 में ये सवाल पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सभी जिलों में किस प्रकार के जन्म पंजीकरण को लागू करने वाला पहला भारत का राज्य बन गया है। जैसे ही किसी बच्चे का जन्म होता है हरियाणा में, तो हरियाणा के अंदर सबसे पहले उसको आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन हरियाणा सरकार करवा देती है। तो आधार सक्षम प्रकार के जन्म पंजीकरण लागू करने वाला पहला राज्य पूरे देश में हरियाणा ही है। ये ध्यान रखना है आपको। जैसे ही आपके बच्चा, या अगर आप मैरिड हैं और आपके मान लीजिए कोई बेबी का बर्थ हुआ है, जन्म हुआ है, तो हरियाणा सरकार के अंदर उसका बर्थ सर्टिफिकेट सीधा आधार से, यानी कि जन्म होते ही उसका आधार कार्ड बन जाता है। इसका अर्थ ये है, और उसका रजिस्ट्रेशन भी उसी से होता है। नेक्स्ट है, गेहूं और दालों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए हरियाणा में कौन सा मिशन शुरू किया है। तो गेहूं और दालों के उत्पादन के लिए हरियाणा में जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है वो शुरू किया गया था, और ये 2007 में शुरू किया गया था। वर्तमान में हरियाणा सरकार किसानों के हित में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन स्कीम के अंतर्गत दलहन, तिलहन, गेहूं और गन्ना के लिए अनेक प्रकार के अनुदान दिए जाते हैं। यानी कि सब्सिडी सरकार देती है बीज पर। जैसे आप बीज खरीदेंगे तो हो सकता है आपको सरकार की तरफ से कुछ छूट मिल जाए उसके अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ये 2007 में लागू हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। और उसी के मद्देनज़र हरियाणा सरकार गेहूँ और दालों के उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रयास कर रही है। नेक्स्ट है, हरियाणा में INRMP क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन प्रोजेक्ट। दरअसल ये प्रोजेक्ट हरियाणा ने विदेशी सहायता से शुरू किया है। जैसे इसमें नोटिस डिटेल में भी दे रखा है, विदेशी सहायता प्राप्त हरियाणा की एक योजना है, और इसका उद्देश्य है हरियाणा के जंगलों और बंजर भूमि का पुनर्वास करना और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीण समुदायों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं हरियाणा में, उनका बेहतर से बेहतर प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ रेट हासिल करना। तो आपको इसमें ध्यान रखना है INRMPRP, यानी कि इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन प्रोजेक्ट। ये देख सकते हो IEO एग्ज़ाम 2016 में पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में म्हारा गांव जगमग गांव, आपने खूब इस योजना का नाम सुना होगा। हरियाणा सरकार खूब प्रचार प्रसार करती है
रोडवेज बसों पर भी एडवर्टाइजमेंट करती है और गाँवों में भी एडवर्टाइजमेंट करती है हरियाणा सरकार। तो म्हारा गांव जगमग गांव ये योजना हरियाणा में कब शुरू हुई थी? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जुलाई 2015 को। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाएगी और इस योजना के अंतर्गत 5,569 गाँव शामिल हैं। तो आपको ध्यान रखना है, म्हारा गांव जगमग गांव योजना 1 जुलाई 2015 को शुरू हुई थी। हरियाणा सरकार की ये योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गाँवों को बिजली कनेक्शन से कनेक्ट करना। नेक्स्ट है, हरियाणा में म्हारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत कितने गांव शामिल हैं? तो लगभग 5,569 गाँव अभी बताया था इसके अंदर, तो लगभग 6,000 हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है, म्हारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत जनवरी 2022 तक कितने गांवों को जोड़ा गया है? ये सीईटी में पूछा हुआ सवाल है, 2022 में जो पेपर हुआ था उसमें। तो इसका आंसर आएगा बी, 5,569 एग्जैक्ट डाटा पूछ लिया था। नेक्स्ट है, देश की प्रथम अति आधुनिक आंगनवाड़ी किस स्थान पर स्थित है? देश की पहली बहुत ही एडवांस्ड आंगनवाड़ी है वो सोनीपत के हसनपुर में है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अच्छा इसकी डिटेल देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में हसनपुर गांव सोनीपत में देश की प्रथम अति आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र, यह सुविधा 12 लाख रुपये से की लागत से शुरू की गई थी और 4,000 नए आंगनवाड़ी केंद्रों को आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखा है। भारत सरकार वर्ष 1975 में बाल भूख और कुपोषण से निपटने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के हिस्से के रूप में शुरू किया। जैसे आप देख सकते हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो गांव के अंदर कोई भी अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, गर्भवती महिला है, उसकी काफ़ी मदद करती हैं, उसको डाइट भी प्रोवाइड करी जाती है हरियाणा सरकार की तरफ से आंगनवाड़ी वर्करों के माध्यम से। ये वही योजना है ताकि कुपोषण मुक्त हरियाणा बना सके। नेक्स्ट है, आदर्श गाँव योजना के लिए कितने सांसदों ने गांव गोद लिए हैं? ये सवाल पूछा हुआ कांस्टेबल में, हरियाणा पुलिस की भर्ती हुई थी 2016 में, उसमें। तो इसके अंदर आएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका डिटेल हम देखते हैं तो हरियाणा राज्य के तत्कालीन विकास और पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने राज्य के सभी 15 सदस्यों, 10 लोकसभा के सदस्य हैं और 5 राज्यसभा के सदस्य हैं, इतनी सीटें हरियाणा में, संबंधित क्षेत्रों में आदर्श ग्राम योजना लॉन्च के प्रथम वर्ष में गांवों का चयन किया जिसमें ग्राम पंचायतों के समग्र विकास को सुनिश्चित किया जा सके। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना की शुरुआत कर दी थी और इसके अंदर 39 विधायकों ने भी आदर्श गांव यानी कि एक गांव का ध्यान रखते हैं सांसद और विधायक, उसके अंदर जो भी कमी होती है उसको ठीक करवाने की जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। नेक्स्ट है, हरियाणा की डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना उन छात्रों को कवर करती है जो निम्न के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर आएगा केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियाँ, ऑप्शन नंबर डी। तो इसकी डिटेल क्या है, जो अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना है उसके अंतर्गत इसकी योजना की शुरुआत पहले तो आपको ध्यान रखना चाहिए 2005 और 2006 में हुई थी और इसके तहत होता ये है कि जो विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लेता है उसको 8,000 रुपये से 12,000 रुपये तक की राशि सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट, दीन बंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना को वित्तीय सहायता किससे दी जाती है, फाइनेंशियल एड किससे मिलती है? तो दीन बंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना को वित्तीय सहायता मिलती है नाबार्ड से। नाबार्ड यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी, मुंबई में इसका मुख्यालय है और नाबार्ड द्वारा ये योजना मतलब इसको वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, दीन बंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य की कौन सी योजना क्रियाकलाप उन्मुख शिक्षा की अवधारणा पर आधारित है, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे आधारित है। जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर क्रिएटिविटी बेस्ड लर्निंग और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को काफ़ी प्रमोट किया है सरकार ने 2020 की जो NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें।
तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर डी, मुख्यमंत्री दीक्षा योजना। फरवरी 2014 में मुख्यमंत्री शिक्षा योजना शुरू की थी और इसके अंदर क्रियाकलाप उन्मुख, इसका मीनिंग ये है कि आप एक्टिविटी करके सीखिए, ना कि चीज़ों को याद करें। एक्टिविटी करके अगर हम कोई चीज़ सीखते हैं तो वो ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार द्वारा लागू प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की आयु वर्ग के निवासियों को बीमा कवर प्रदान करती है। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 18 से 70 वर्ष तक के लोगों को बीमा योजना प्रदान की जाती है। नेक्स्ट, इसकी डिटेल मैंने यहाँ लिख दी है, आप लोग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 30 विभिन्न गांवों की 250 योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देने के लिए कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। तो इसके अंदर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ई सेवा। दरअसल इसका मीनिंग ये है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अप्रैल 2017 में ई सेवा मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिसके माध्यम से राज्य सरकार के 30 विभाग द्वारा चलाई जा रही 250 से अधिक कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी जा सकती है। तो ये ध्यान रखना है, मनोहर लाल खट्टर ने कौन सी एप्लीकेशन बनाई थी, ई सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में बच्चों की स्थिति में सुधार करने के लिए कौन सी योजना को कार्यान्वित किया गया है। तो इसके अंदर आएगा एकीकृत बाल विकास परियोजना। इसका मीनिंग ये है कि हरियाणा में बच्चों की स्थिति को सुधार करने के लिए एकीकृत बाल विकास योजना कार्यान्वित की जा रही है। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना केंद्र सरकार की योजना है और 6 साल से कम उम्र के बच्चों और उनकी माता, उनकी जो मदर होती है, उनको भोजन, पूर्ण स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं आदि प्रदान करती है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे यानी कि BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो परिवार हैं उनमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सी योजना शुरू की है। इसमें आएगा ऑप्शन नंबर डी, तीर्थ दर्शन, यानी कि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको तीर्थों पे घुमाया जाएगा, सरकार की तरफ से तीर्थ दर्शन योजना है। नेक्स्ट है, हरियाणा में तीर्थ दर्शन योजना किसके लिए है। तो इसमें आएगा वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जैसा मैंने अभी बताया था आपसे। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार द्वारा जल संरक्षण मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया। तो जल संरक्षण मिशन प्रारंभ किया गया था वर्ष 2001 में। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार द्वारा प्रारंभ की गई संत गुरु रविदास सहायता योजना किसके लिए है। तो संत गुरु रविदास सहायता योजना है छोटे कारीगरों के लिए। मनोहर लाल खट्टर ने 2018 में इसकी शुरुआत की थी। जो छोटे दस्तकार और महिलाएं हैं और उनको बिना ब्याज के 2500 रुपये तक की राशि हरियाणा सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर जो ब्रह्म सरोवर के निकट स्थित है और इसी के चारों तरफ है ये, और धनुष आकार का ये पुल के माध्यम से इसको जोड़ रखा है। और ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित था और इसमें अभी फिलहाल वर्तमान में हनुमान जी और गरुड़ की प्रतिमा भी है। बाबा श्रवणनाथ ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबा श्रवणनाथ। नेक्स्ट है, हरियाणा में किस वर्ष प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, शुरुआत की गई। तो 2013 में। इसका अर्थ यह है कि जो जनधन योजना चली थी हरियाणा भारत सरकार की, उसके तहत अगर कोई लाभार्थी है उसको सीधा लाभ पहुँचे, कोई बिचौलिए का काम ना रहे, ये योजना है ये। नेक्स्ट है, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना कब शुरू की। तो इसका आंसर आएगा 1 जनवरी 2006 को। इसकी डिटेल मैंने दे दी है। अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार द्वारा हाल में किसके लिए पेंशन योजनाओं की शुरू की गई हैं। तो इसका आएगा पत्रकार। तो मनोहर लाल खट्टर ने 60 वर्ष से अधिक जो जर्नलिस्ट हैं, मीडिया कर्मी हैं, उसको 10,000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी, ये ध्यान रहे। नेक्स्ट है, शहरी क्षेत्रों में विकास के लिए हरियाणा सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, मंगल नगर विकास योजना। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने बेरोजगार नौजवानों के लिए कौन सी योजना शुरू की है। तो इसमें आएगा सक्षम युवा योजना की हरियाणा सरकार इनको स्किल सिखाएगी, ट्रेनिंग देगी और उसके बाद इनको रोज़गार प्रदान किया जाएगा। तो ये कुछ योजनाएं थी।
इसके बाद की योजनाएं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आप HSC की तैयारी कर रहे हैं, अदर कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल पे जो भी कंटेंट हो उसको पढ़ सकते हैं। आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। ज़्यादातर इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कवर करवाए गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।